हेलो दोस्तों, मैं आपके सामने एक वीडियो लेके आया हूँ जिसमें बात करूँगा इस्लाम धर्म के अनुसार शादी की क्या उम्र होनी चाहिए और कानून इसके लिए क्या इजाज़त देता है। साथ में ये भी बात करेंगे कि निकाह करते समय क्या क्या फ़राइज़ होते हैं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। अल्लाह के रसूल प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया, ए लोगों, निकाह आधा ईमान होता है, अर्थात तब तक कोई मोमिन बंदा मुकम्मल नहीं हो सकता तब तक कि वह निकाह ना करे। इस हिसाब से हर एक बंदे मोमिन को निकाह करना चाहिए। अब बात करते हैं निकाह के लिए क्या उम्र निर्धारित की गई। शरीयत इस्लाम के हिसाब से लड़का और लड़की की उम्र 15 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए। यदि इसमें कुछ कम हो रहे तो वह निकाह तो हो जाएगा, लेकिन शरीयत इस्लाम में जिस तरह से 15 वर्ष का दिया गया है तो उसी के अनुसार ही हमें निकाह करना चाहिए। लेकिन इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि जिस लड़के का आप निकाह कर रहे हो वो निकाह के सारे अरकान को जानता हो और समझता हो। विशेष रूप से जैसे कि शादी के बाद उसे 3 ऐसे अरकान हैं जो पूरा करने पड़ते हैं, जैसे कि जिस लड़की से उसने शादी की उसके रहने के लिए मकान, चाहे वह रिहायशी हो या वह अपनी मम्मी पापा के साथ जहाँ पर रह रहा है वहाँ पर भी वह उसके लिए एक कमरा अवेलेबल करा दे, ऐसी व्यवस्था वह कर सकता हो। साथ में उसके लिए खाने की व्यवस्था कर सकता हो और साथ साथ कपड़े की व्यवस्था कर सकता हो, तो वह शादी के लिए पूर्ण रूप से परिपक्व हो सकता है और उसकी शादी की जा सकती है। अब बात करते हैं कि कानून इसकी क्या इजाज़त देता है या नहीं। चाइल्ड मैरिज एक्ट 1929 के अनुसार जिस भी लड़के की जिसकी शादी की जा रही है वह 21 वर्ष से अगर कम है तो इसकी इजाज़त कानून नहीं देता है। लड़की जिसकी शादी की जा रही है वह 18 वर्ष से कम है तो भी कानून इसकी इजाज़त नहीं देता है। तो अब हमें क्या करना चाहिए। तो ऐसी परिस्थितियाँ हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जब तक हमारे लड़का या लड़की 18 या 21 वर्ष से नहीं हो जाए तब तक हम शादी नहीं करें। क्यों? क्योंकि कानूनन इसका उल्लंघन माना जाएगा और कानून रूप से हमें इसके लिए दंडनीय अपराध माना जाएगा और इसकी सज़ा भी हो सकती है। सज़ा के तौर पर 2 वर्ष का कठोर कारावास और 1 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। अब हम बात करते हैं क्या लड़की इस्लामी शरीयत इस्लाम के हिसाब से क्या उसे स्वतंत्रता की इजाज़त है। तो इसमें इस बात का उल्लेख करते हुए अभी हाल ही में एक निर्णय आया है। हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट के मुख्य जज हरनेश सिंह गिल ने एक निर्णय देते हुए कहा कि मुस्लिम लड़की मुस्लिम पर्सनल लॉ के अधीन होती है और उसमें अनुच्छेद 195 के अनुसार स्वतंत्रता का अधिकार है, वह अपनी मर्जी से किसी भी लड़के से शादी कर सकती है। इस बात से ये भी पता चलता है कि इस्लाम में लड़कियों को स्वतंत्रता का पूर्ण रूप से अधिकार दिया गया है। अब बात करते हैं कि निकाह किस तरह से होता है। निकाह मीन सुन्नत क्या है। निकाह मीन सुन्नत एक ऐसा निकाह है जो शरीयत इस्लाम में सभी जगह इसी तरह का निकाह किया जाता है और इसी निकाह को वैध माना गया है, जिसके अंतर्गत काजी, 2 गवाहों का होना, दूल्हा दुल्हन का होना और कलमाए शरीफ का विज़्र होना, जिक्र होना, खुतबा पढ़ा जाना, ये सारी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व होती है और इस तरह का निकाह स्थायी निकाह माना जाता है। और जो भी इस तरह का निकाह होता है तो शरीयत इस्लाम में उसे वैध शादी के नाम से जाना जाता है। दूसरा, एक मुता विवाह भी किसी ज़माने में हुआ करता था जो कि अरब के लोग किया करते थे। किसी ज़माने में जब लोग युद्ध करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे तो वह इस तरह की शादी कर लेते थे जिसे मुता विवाह कहा जाता है। इसके अंतर्गत टाइम पीरियड होता था, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए वो शादी करते थे, क्योंकि जब वह युद्ध में लड़ने के लिए जाते थे, कहीं युद्ध होता था और वो मारे जाते थे, तो इसलिए वह इस तरह की शादी करते थे। इसमें अगर कोई बच्चा का जन्म हो जाता था तो उसको तो अपने पिता की संपत्ति में अधिकार मिलता था, लेकिन औरत को किसी प्रकार का अधिकार नहीं मिलता था। शरीयत इस्लाम में इस तरह की शादी की इजाज़त नहीं दी गई। ये एक तरह से अवैध शादी है। अब बात करते हैं एक और तरह की शादी होती है जिसे हम मुनसिब कहते हैं, और इस तरह की शादी का भी कोई का जिक्र नहीं किया गया और ना ही इजाज़त दी गई। इस तरह की शादी में यह होता है कि निकाह में सुन्नत जो हम वास्तविक शादी जो होती है इस्लाम के साथ, उसमें किसी प्रकार की कुछ कमी रह जाए, जैसे कि गवाह जो चाहिए 2 उसमें कोई गवाह ना हो, या दूल्हा दुल्हन की अनुपस्थिति रहे, या कलमा शरीफ का जिक्र ना किया जाए, या खुतबा ना पढ़ा जाए, तो इस तरह की जो शादी होती है वह भी शादी अवैध मानी जाती है और उसे मुनसिब कहा जाता है। अब बात करते हैं कि इस्लाम धर्म के अनुसार की जाने वाली जो शादियां हैं वो संविदा है या धार्मिक संस्कार है। इसके अंतर्गत बारे में मैं उल्लेख करते हुए आपको बता दूं कि सन 1942 में सबरुन्निसा के बाद में मुख्य न्यायाधीश मेमून ने निर्णय देते हुए कहा था कि मुख्य विवाह जो होता है वह एक संविदा है। लेकिन वहीं इस निर्णय को पलटते हुए एक मुख्य न्यायाधीश शाह सुलेमान ने निर्णय देते हुए कहा कि मुस्लिम विवाह साथ में संविदा है और उसके साथ साथ धार्मिक संस्कार भी है, क्योंकि इसमें सभी धार्मिक रीति रिवाज और संस्कारों का समावेश किया जाता है, इसलिए इसको संविदा के साथ साथ धार्मिक संस्कार भी माना जाता है। अब बात करते हैं कि किन परिस्थितियों में लड़का या लड़की शादी जो करते हैं वो अवैध मानी जाएगी।
ऐसी शादी जिसके अंतर्गत अपनी माँ या दादा दादी जी की कितनी ही पीढ़ी ऊपर हो, अगर उसमें से जो रक्त संबंधी यानी खून से जो रिश्ता होता है उससे अगर कोई शादी की जाए तो अवैध मानी जाएगी। साथ में अगर अपनी सगी बहन, सहोदरी या एकोदरी कोई बहन है उससे शादी की जाए तो वह भी अवैध मानी जाएगी। अपनी पुत्री दोहित्री से अगर शादी की जाए तो वह भी इस्लाम के अनुसार, शरीयत इस्लाम में अवैध मानी जाएगी। उसके साथ साथ यदि कोई अपनी पत्नी की बहन से भी शादी करता है तो भी वह भी अवैध मानी जाएगी। लेकिन इसमें एक प्रावधान है कि यदि आपने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया या वो मर गए और उसके बाद अगर आप उसकी बहन से शादी करते हो तो वह अवैध की जगह वैध हो जाएगी और उसको शरीयत इस्लाम में जगह दी गई है। अब बात करते हैं कि अल्लाह के रसूल प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया, ए लोगों शादी करो, ए लोगों शादी करो, शादी आधा ईमान है, लेकिन उसमें एक शादी हो तो बेहतर है। वहीं कुरान पाक में भी इसका जिक्र किया गया है और पाक मुक़द्दस किताब में भी इस बात का अल्लाह ने जिक्र किया, ए लोगों तुम शादी करो 1 2 3 4 जो सुंदर हो और तुम्हें अच्छी लगे उन लड़कियों से सिर्फ शादी करो। लेकिन साथ में यह भी बात कही है कि तुम उनके साथ न्याय संगत व्यवहार कर सकते हो। तो इसका साथ साथ उन्होंने कहा अगर आप 4 लड़कियों के साथ जिससे विवाह कर रहे हो अगर न्याय संगत व्यवहार नहीं कर सकते हो तो फिर आप एक लड़के से ही शादी करो, यही आपके लिए सबसे अच्छा और बेहतर रहेगा। अब बात करते हैं कि किन परिस्थितियों में लड़की शादी नहीं कर सकती है, तो उसकी 2-3 परिस्थितियाँ बताई गई है। पहली तो ये परिस्थिति बताई गई है कि अगर लड़की किसी अन्य से पहले ही विवाह कर चुकी है और तलाक नहीं लिया तो वो शादी नहीं कर सकती है। और दूसरी कंडीशन यह है कि अगर उसने माँ बनने वाली है तो ऐसी परिस्थिति में वह किसी अन्य से विवाह नहीं कर सकती है। इसके अलावा मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि इस्लाम में जहाँ पर 4 लड़कियों के बारे में आदमी को इजाज़त दी गई है, वहीं औरत को इस तरह की कोई इजाज़त नहीं दी गई है। आदमी 4 किसी भी तरह की, किसी भी धर्म की, अन्य धर्म की लड़की से शादी कर सकता है, लेकिन औरत नहीं कर सकती है। हाँ, लेकिन एक परिस्थितियाँ ऐसी हैं जिसमें औरत अन्य धर्म के लड़के से शादी कर सकती है। वो यह है कि जिस भी लड़के से वह शादी कर रही है वह इस्लाम धर्म कबूल कर ले तो वह शादी कर सकती है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर मैं अगले वीडियो में आपको नई जानकारी के साथ मिलूँगा। थैंक यू वेरी मच।